नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह उपचुनाव हो गए और इन दोनों ही जगह जदयू अपनी सीट बचाने में कामयाब रह गई। बात अगर हम तारापुर करें तो तारापुर में बहुत ही कांटे की टक्कर रही। तारापुर में राजद लगातार कहा जाए तो लगभग 19वें राउंड तक अपनी दबिश बनाए रखा हुआ था, मगर बाद में फिर जदयू ने बढ़त हासिल की। और इस मौके पर, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारापुर से राजद के प्रत्याशी अरुण कुमार। हम उनसे जानेंगे। अरुण जी, आपका स्वागत है लाइव नेशन से। धन्यवाद भाई। आप लोग लगातार आगे चल रहे थे। 19वां राउंड था जब आप से फिर जदयू के प्रत्याशी ने बढ़त बनाई, तो क्या लगता है कि क्या कमी रह गई, क्या चूक हो गई? देखिए, चुनाव के दिन भी हम लोग पूरे जो है लगभग 50 बूथ पे हम लोग कंप्लेन किए, जहां सरकार के जो आज प्रशासन है वो उनके मिली भगत से उन्होंने मिल के 50 बूथ पे वो बोगस किया। और ये जहां जहां हम लोगों का बूथ था, जहां हमारे वोटर थे, उस जगह वो आतंक फैला के पूरा जो है वहाँ पे ये स्थिति हो गई कि लोग को भयभीत करके चुनाव को, वोट को रोकने का काम किया। सबसे पहला ये कारण था। दूसरा, 30 तारीख को उन्होंने मतलब ये कि रुपये का दुरुपयोग किया, धन बल का उपयोग किया, जिसके कारण जो है हम लोग चुनाव में लास्ट राउंड में हम लोग का जो भी आप रिजल्ट आया आप देखे होंगे। हमारे कम से कम 50 बूथ को उन्होंने मेरे वोटर को रोकने का काम किया और 50 से 60 बूथ वो आप देखेंगे तो क्लियर आपको नज़र आएगा कि 60% 70% से जहां पिछले भी आप चुनाव में देखेंगे 60 और 70% से जहां ज़्यादा मत गिरा है उन लोगों के जदयू के पक्ष में, वहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वो बोगस वोट किया है। तो जब आप लोग इस तरह का लग रहा था तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? और मैंने आवाज़ उठाई। मैंने जो है इलेक्शन कमीशन से ले करके प्रशासनिक पदाधिकारी जितने भी अधिकारी थे, लगातार मैं दूरभाष पे उनसे कांटेक्ट करता रहा, लेकिन परिस्थिति ये हो गई कि वो दूरभाष पे बात करने से भी हमें से फ़ोन जब हम लोग लगाते तो इंगेज आ रहा था। उन्होंने वो जो है कोशिश से कांटेक्ट करता रहा, लेकिन परिस्थिति ये हो गई कि वो दूरभाष पे बात करने से भी हमें से फ़ोन जब हम लोग लगाते तो इंगेज आ रहा था। उन्होंने वो जो है कोई सिस्टम कर दिया जिससे हमारी बात भी नहीं हो सकी। जान के वो जो है फ़ोन को इंगेज करने का काम किया। और मैंने उसके पूर्व भी जहाँ जहाँ सेंसिटिव बूथ था, 5 दिन 7 दिन कबल मैंने वो 50 बूथ पे 60 बूथ पे मैं जहाँ पे हमको आशंका था कि ये यहाँ पे दुरुपयोग करेंगे अपने बल का, दुरुपयोग करेंगे अपने पद का, दुरुपयोग करेंगे जो है सरकारी तंत्र का, तो उस जगह मैंने इलेक्शन कमीशन से लेके अधिकारी तक को कंप्लेन तो किया। क्या लगता है कि सिर्फ यही वजह थी या फिर वहाँ जदयू ने, क्योंकि जदयू के वहाँ पहले से विधायक थे, जदयू ने इतना काम किया था कि लोगों की पसंद जदयू ही रहा? नहीं, बिल्कुल जो है जो मतदाता थे आपके पक्ष में थे। मुझे लगता है कि आप भी पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके कई लोगों से मंतव्य लिया था। आपको स्पष्ट उस समय प्रतीत होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल का जो नीति और सिद्धांत है, आज गरीबी का जो मार जनता झेल रही है, आज स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, उस सब लेके जनता मन बना ली थी कि वोट हमको राष्ट्रीय जनता दल को करना है। लेकिन ये परिस्थिति आई जिसके वजह से हम लोग बहुत कम मत से हारे। अब तो खैर ये चुनाव का रिज़ल्ट आ चुका है। अब आगे आप किस तरह लोगों से मिलेंगे, क्या करेंगे ऐसा कि फिर आगे जो चुनाव होगा उसके लिए आप एक मजबूत दावेदार बन सकें? 75,150 मतदाताओं ने हमें स्नेह, वोट रूपी स्नेह दिया है। मैं चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन से ही सभी मतदाताओं से मिलकर उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं, खुशामदीद कर रहा हूं उनका, जो हमें आप अपार बहुमत दे करके जो सम्मान देने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो आपने आस्था दिखाया है,
मेरे कैंडिडेचर के ऊपर जो आपने आस्था दिखाया है, मैं लगातार जो है क्षेत्र में अपना कार्य करते रहूँगा, दुख सुख में खड़ा रहूँगा मैं। तो तारापुर की जनता के साथ उनके दुख सुख में शामिल रहेंगे अरुण कुमार, और उनका ये भी कहना है कि वो आगे अपना काम उसी तरह करते रहेंगे जैसा उन्होंने किया है। चुनाव बाद की बात है, मगर वो लोगों से आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो इसके लिए आप बने रहें हमारे साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे खबरों से। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।